नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में ऊपर से करेक्शन देखने को मिल रही है और निफ्टी 24,000 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा नहीं है, 55 पॉइंट नीचे टोटल है और 24,000 के 30 पॉइंट नीचे खड़ा है इस समय। डेज हाई से काउंट करोगे तो मोर देन 100 पॉइंट इस समय नीचे आ चुका है बाजार। ऊपर टिकने में असफल रहा, आप ये कह सकते हैं। क्या गिरावट के संकेत आ रहे हैं, क्या गिरने वाला है बाजार, इसको लेकर मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मंथली एक्सपायरी पे आप इतनी वॉलेटिलिटी, इतनी मूवमेंट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। आज मंथली एक्सपायरी है, ऊपर से नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी हम 24,000 के नीचे हैं। 1:43 का समय हो रहा है, सेकेंड हाफ में प्रवेश कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि 24,000 के ऊपर अगर 2 बजे से पहले नहीं निकलते हैं तो 23,950 एक्सपायरी करा के हम वापस 24,000 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, अब अगर जब तक 24,000 के ऊपर ना निकले, लॉन्ग को लेकर आज के लिए पॉजिटिव मत रहिएगा, क्योंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी हो सकता है 24,000 के ऊपर आपको ना जाने दे। पॉसिबिलिटीज हैं 23,900 की तरफ आपको खींच दे, ड्रैग कर दे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एशियन मार्केट्स पे नजर डालोगे तो यहां से भी नेगेटिव संकेत ही हैं, जैसे कि निकाई 1/4% गिरा है आज, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव रहा है, हैंगसेंग भी लाल निशान में ही है बट फ्लैट है, कुछ खास नहीं। कॉस्पी में तेजी जरूर थी, निफ्टी भी अभी लाल निशान में फिसली गया है, ताइवान भी फ्लैट टू नेगेटिव ही है। तो हल्की हल्की गिरावट चौतरफा एशियन मार्केट्स में, कोई खास गिरावट कहीं भी नहीं है। जितना अपना भारतीय बाजार नीचे है उतना ही बाकी एशियन बाजार भी नीचे हैं। तो मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ डाउन है, तो इसको मैं बाजार को गिरावट नहीं मानूंगा, एक्सपायरी की मूवमेंट मानूंगा। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप आज की है तो प्लीज़ वहाँ पे आप कोशिश कीजिए अपना स्टॉप लॉस लगाएं स्ट्रिक्टली। मेरे हिसाब से तो ट्रिगर हो गया है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 24,000 ही रखना था। 24,000 के नीचे फिर 100 पॉइंट तक की जगह खुल जाती है नीचे, क्यों बिना बात के रिस्क लेनी, तो छोड़ देनी चाहिए थी। लॉन्ग पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। और अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है, 24,000 का स्टॉप लॉस रखें। 24,000 के ऊपर निकल जाए तो वापस से शॉर्ट पोजीशन भी छोड़ दें। ब्रॉडर मार्केट अभी भी ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों 1/3% के करीब ऊपर दिख रहे हैं आप सभी को। मार्केट ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक मामला बिगड़ गया है। जैसे कि अब तेजी में 4-5 सेक्टर हैं और मंदी में 7 सेक्टर हैं इस समय। टॉप लूजर पीएसयू बैंक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, रियल एस्टेट, बैंक निफ्टी, ये गिर रहे हैं। वहीं मेटल, एनर्जी, आईटी में आपके लिए हरियाली देखने को मिल रही है अभी तक। कच्चा तेल आपके लिए मैं डिस्कस करना चाहूंगा। कल $97-98 पे पूरे दिन ट्रेड करता रहा, अभी $99 प्रति बैरल पे आ गया है, 3% ऊपर खड़ा है इस समय। वैसे तो लेवल देखोगे तो कोई खास नहीं है, 100 के नीचे कंफर्ट है, लेकिन 3% उछला है आज भी। यानी कि बाजार थोड़ा सा सोच रहा है जल्दी चीजें आए तो ज्यादा अच्छा है, जितना देर लगेगी उतना बाजार वापस से नर्वस हो रहा है। Brent crude rises 2% as US military strikes against Iran cloud Middle East पीस प्रोस्पेक्ट्स। तो यूएस मिलिट्री ने जो स्ट्राइक करी है ईरान के ऊपर कि भैया पीस डील करो जल्दी से, मतलब धमकी दे रहे हैं, बताओ, हमला करके। तो ये थोड़ा नर्वस कर रहा है मार्केट को और इसी की वजह से आज वापस से कच्चा तेल ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है। Brent crude oil rose Tuesday as US military operation in southern Iran and President Donald Trump's mixed messaging on the negotiation between Tehran and Washington kept traders on edge। तो अभी एकदम ये मान लीजिए कि मिडल में ही खड़ा है ट्रेडर, इधर उधर कहीं भी नहीं है। तो क्या करना चाहता है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। वेट ही है सबको, अभी ऐसा नहीं कह सकते कि डील आ रही है और पॉजिटिव डील आ रही है, हो सकता है मामला बिगड़ भी जाए। यूएस कंडक्ट सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक इन ईरान एज ट्रम्प पुशेस फॉर डील। तो पीस डील करने के लिए आप स्ट्राइक कर रहे हो, ये बिल्कुल अच्छे साइन नहीं है और इसी की वजह से मेरे को लगता है थोड़ा एशियन मार्केट्स आज डाउन है। कच्चा तेल वापस से $99 हो रहा है और अगर यही एक आध खबर और आ गई है, ईरान ने रेटिलिएट कर दिया, तो ये $100 वापस कूद जाएगा, $103-104 हो जाएगा, जहां पे हम फिर परेशानी में फंस जाएंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है, मार्केट डील की होप में अटैक देखने लगा है एक बार फिर से। तो कहना मुश्किल है क्या होगा, बट अभी बाजार ये है कि ये सोच रहा है कि भैया इवेंचुअली डील आने वाली है और इसलिए वो ऊपर तेजी से नहीं जा रहा है, नीचे तेजी से जा रहा है। आगे क्वार्टरली स्टॉक्स की बात करना चाहूँगा आप सभी के साथ। काफ़ी कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स देते हुए दिखे हैं, एक बार डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला नाम है आरती फार्मा लैब्स का। मुनाफा 88.8 करोड़ से 62 करोड़ रह गया है।
रेवेन्यू बढ़कर आया है 530 करोड़ से 580, लेकिन शेयर 5% नीचे क्योंकि मुनाफे में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एबिटा 140 करोड़ से 117 करोड़ रह गया है और मार्जिन्स 26.56% से 20.2% रह गए हैं। तो खराब नंबर है आरती फार्मा के, इसीलिए शेयर भी आपके लिए नीचे ही दिख रहा है। अंबिका कॉटन, ये स्टॉक आज 3.5% ऊपर है। नतीजे आए हैं, कैसे रहे हैं नंबर्स एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 16 करोड़ से 24.5 करोड़ पे मुनाफा, 136 करोड़ से 220 करोड़ पे रेवेन्यू, 17.32% से 16.5% पे मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफा 23.6 करोड़ से 35.6 करोड़। तो मार्जिन्स को छोड़कर सब कुछ अच्छा गया है, इसीलिए शेयर ऊपर है। मार्क्संस फार्मा 16% ऊपर खड़ा है। नंबर्स की बात करूँ तो मुनाफा 90.6 करोड़ से 148 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 710 करोड़ से 860 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन्स कंपनी के 17.92% से 22.8% और एबिटा 127 करोड़ से 195 करोड़। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स लग रहे हैं और एक्शन भी वैसा ही दिख रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।